नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ जयश्री मिश्रा और शुरुआत करते हैं हरियाणा बुलेटिन की। पंचायत चुनावों की अपडेट खबरों के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। हरियाणा पंचायत चुनावों के पहले चरण का मतदान जारी है। 9 जिलों में 61 ब्लॉक में 1453 सीटों पर सुबह 7 बजे मतदान आज आरंभ हुआ था। दोपहर 3 बजे तक 50% वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। पहले चरण के कुल 49,64,259 में से 24,76,502 मतदाता वोट कर चुके हैं। वोटिंग में पंचकुला अन्य 8 जिलों में सबसे आगे है। यहां पर 58% लोगों ने मतदान किया है। वहीं अगर भिवानी की बात की जाए तो भिवानी सबसे पीछे चल रहा है। यहां 48% लोगों ने ही वोट डाले हैं। मेवात और यमुनानगर की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। मतदान जारी है। कैथल की अगर बात की जाए तो कैथल में जिला परिषद चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में वार्ड नंबर 12 से जिला परिषद की उम्मीदवार नेहा तंवर और उसके पति विकास तंवर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। भिवानी में 48% वोट डले हैं। भिवानी पीछे चल रहा है। मेवात और यमुनानगर की ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार सुबह से ही मतदान जारी है। लोगों में उत्साह भी है और मतदान के लिए ग्रामीण बूथों पर पहुंच रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। केस दर्ज कर लिया गया है, मामला दर्ज किया गया है। अंबाला में गांव घड़ौली के सरपंच पद प्रत्याशी शिव कुमार को नामांकन वापस लेने की धमकी मिली है। बदमाशों की ओर से यह धमकी दी गई है। बदमाशों ने फोन कर धमकाया है कि नामांकन वापस नहीं लिया तो गोली मार दी जाएगी। तो ये धमकी भी सामने आई है। और इसी बीच महेंद्रगढ़ में सरपंच पद का उम्मीदवार अचानक गायब हो गया और इसे लेकर ग्रामीणों ने रोष भी व्यक्त किया। ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। महेंद्रगढ़ में सरपंच पद का उम्मीदवार नहीं मिलने से ग्रामीणों में रोष नजर आया और मतदान का उन्होंने बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले उम्मीदवार को ढूंढ कर लाओ तभी मतदान होगा। वह टेंट लगाकर बूथ के बाहर ही बैठे नजर आए। वहीं यमुनानगर में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपने गांव बहादुरपुर में वोट डाला। उन्होंने बूथ नंबर 11 पर पंचायत समिति वार्ड नंबर 3 और जिला परिषद के वार्ड नंबर 9 के लिए वोट डाले। वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि उन्होंने विकास के नाम पर बीजेपी के प्रत्याशी को वोट डाला है। ये खुशी का पर्व है जो अपने मत का प्रयोग किया है हम लोगों ने। हम पिनकवा ब्लॉक के पिनकवा कस्बे में है इस टाइम और बड़ी शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। करीब कस्बे में 12-15% के आसपास मतदान हो चुका है। बड़े बुजुर्ग भी आ रहे हैं और काफ़ी शांतिपूर्ण और कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छे रूप से, तो लोगों में काफ़ी उत्साह है। शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। जरा योगेश पटेल स्वर गया जी, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अपने नेता को वोट दिया है, उससे बहुत उम्मीद है और बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है पूरे इनको ही। मैंने पहली बार मत किया है, बहुत अच्छा लगा है। अपने कैंडिडेट को वोट डाला है और यहाँ जैसे भी मतदान हो रहा है, मतदान दिवस है, बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। पुलिस प्रशासन का भी बहुत सहयोग है। आसपास में जैसे भी वो कैंडिडेट सब अपना अपने बार मैंने तो जी पहली बार वो किया है, मतदान पहली बार किया है। माहौल फिलहाल सही है। यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दंगा वंगा नहीं है। अब सब वोट डाल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और अपने घर जा रहे हैं सीधे। यहाँ कोई वैसा नहीं है। इलेक्शन का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा है, देखने लायक है। जो व्यवस्था प्रशासन की तरफ से वो भी एक सराहनीय कार्य हम कह सकते हैं उन्हें, जो कि आईडी चेक का हो या इसमें ऐसा लगता है कि फ्रॉड का काम कहीं है ही नहीं 1% भी। मैंने दूसरी बार वोट किया है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है और जैसे ही हमें जो डीप की आवाज़ सुनती है वो ऐसा लगता है जैसे कि हमने एक उत्साह के साथ वोट किया है और उस वोट से हमें एक ऐसा लोकप्रिय नेता चुना है जो ईमानदार, साफ छवि का है और जो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, शिक्षित है। लोगों में अभी शुरू हुआ है, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। शी इज़ माई वाइफ एंड वी हैव वोटेड इट। मैंने विकास के पक्ष में मतदान किया। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो हमारा जिला परिषद का कैंडिडेट है ये तो लगभग वो फाइनल नहीं है, सबको पता है कि बीजेपी को वोट डालना है, बीजेपी को वोट डालें और ज़्यादातर लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं। तो ये बीजेपी ने जो विकास के काम किए हैं सारे के सारे, चाहे आप अगर नज़दीक देखो, चाहे हॉस्पिटल की देखो, चाहे ITI की देखो, और दूसरे जो काम है सड़कें, पुल, सब डिवीजन इसको अपना
यहाँ तहसील बनाई, ब्लॉक बनाया, और जो बिजली बोर्ड का जो है वो STO यहाँ बैठना सोएगा, बस स्टैंड यहाँ बना, बहुत काम है यहाँ जो सरकार ने किए। तो ज़्यादातर लोग जो है भारतीय जनता पार्टी। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं यमुनानगर से हमारे संवाददाता हरीश कोहली। हरीश, यमुनानगर में अब तक कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है? जी देखिए, अगर यमुनानगर की बात की जाए तो ये शाम 3 बजे तक जो है यमुनानगर में 52% वोटिंग हो चुकी थी। लेकिन जो है सुबह के वक्त जब ये वोटिंग शुरू हुई उस वक्त थोड़ा लोगों में इस बारे में लेकर जो है भागीदारी कम थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और धूप निकलती गई उसके पश्चात जो है वो वोट फीसदी भी बढ़ती रही। इसी को लेकर जो है आज यमुनानगर के जिला यमुनानगर के बहादुरपुर इलाके में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी वहां पर वोटिंग अपनी दी है। और वोटिंग पोल करने के पश्चात उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने जो अपना वोट है वो भाजपा को दिया है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा के द्वारा कई विकास कार्य करवाए गए हैं, जिसके मद्देनजर लोगों में भी भाजपा के प्रति जागरूकता है और वो भाजपा को ही वोट करेंगे। और उन्होंने अपने जो उम्मीदवारों की जीत में अपना भरोसा जताया। जी हरीश, ग्रामीण जो मतदान के लिए आ रहे थे, क्या उनसे आपकी बातचीत हुई? क्या मुद्दे हैं और किन चीजों को लेकर मतदान हो रहा है? जी, ग्रामीणों से भी जब इस संबंध में बात की तो ग्रामीणों में भी जो है वोटिंग को लेकर काफी उत्साह था। उन लोगों का कहना था कि विकास जो कार्य रुके पड़े हैं, विकास को लेकर जो है वो अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, जो छोटी सरकार जिसको कहा जाता है, उसी के मद्देनजर वो अपनी वोट यहाँ पर पोल करने के लिए आए हैं। और मतदाताओं में काफी जोश था। उनका कहना था कि विकास के मद्देनजर अगर देखी जाए तो ये वोट पोल करना बहुत जरूरी है। वहीं अगर बात की जाए तो थाना छप्पर के एक एरिया में जो है एक पोलिंग एजेंट की भी वहां पर हृदय गति रुकने के साथ जो है मौत हो गई है। उसको लेकर भी थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए वहां पर वोटिंग प्रतिशत रुका था, लेकिन उसके पश्चात चारों रूप से चालू कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया हरीश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब हम बात करते हैं झज्जर से, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। फिलहाल क्या तस्वीर है झज्जर में? महिलाएं कितनी उत्साहित नजर आ रही हैं मतदान को लेकर? देखिए जयश्री, आपको बता दें कि आज झज्जर में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के जो है 50% जो है अधिकतम मतदान हो चुका है। और अगर जिला की बात करें तो 2,93,863 मतदाताओं ने अपना मताधिकार जो है अपना मत किया है। और डीसी कैप्टन शक्ति सिंह और वसीम अकरम द्वारा सुबह से लगातार फील्ड में दिखाई दे रहे हैं। जिला प्रशासन के पुख्ता प्रबंधों के चलते अब तक जिले में कोई अप्रिय घटना भी नहीं घटी है। जिला परिषद व ब्लॉक समिति के सदस्य पद के लिए जिला में 6 बजे तक जो है मतदान होना निश्चित है। और फिलहाल जो है शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव चल रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो जो सुबह से महिलाओं का ज्यादा जो है इसमें भागीदारी देखने को मिल रही है। जो महिला हैं उनमें जो काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं कम से कम अगर मैं अपनी तौर की बात करूं तो कम से कम 10 से 20 बूथों पे गया और गांव में भी गया और उन्हें देखा गया तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा महिला ही देखी गई है। तो अब की बार महिलाओं का कुछ अलग से क्रेज निकल कर आया और घूंघट करके और अपने प्रत्याशी का समर्थन में वोट मांगने का भी उधर दिखाई दिया है। जी सुमित, कहीं ना कहीं जागरूकता महिलाओं में ज्यादा नजर आ रही है मतदान को लेकर और वो अपने बूथों पर पहुंच रही हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। जी सुमित, कितने प्रतिशत अब तक मतदान झज्जर में हुआ है? देखिए फिलहाल आप जिले भर की बात करें तो 2,93,863 जो है मतदाताओं ने अपना मतदान किया है। और फिलहाल झज्जर जिले की खाली बात करें तो 50% से अधिक जो है मतदान हो चुका है। जी सुमित, और शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा है यहाँ पर मतदान। जी सुमित, जिस तरह से महिलाएं आगे आ रही हैं, खास तौर से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं, तो महिलाएं किन मुद्दों को लेकर आ रही हैं? क्या उनकी धारणा है? अगर ग्रामीण की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण में सबसे मेन अहम जो मुद्दा चल रहा है जल भराव का। खेतों में जल भराव की निकासी जो है आज तक नहीं हो पाई है। जो किसान अपनी जो फसल है, आने वाली जो फसल गेहूं है, सरसों है, वो उसकी बिजाई नहीं कर पा रहे, तो उसको लेकर भी बहुत ज्यादा दिक्कत आई है। यहाँ पे प्रशासन की भी लापरवाही आई है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो पूर्व सरपंच है और रहे हैं, उनकी भी दिक्कतें आई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी जो है पूर्व सरपंच जो हुए हैं उनको भी ये चोट खाने को मिलेगी। और जो मौजूदा सरपंच पद के लिए, जिला परिषद के लिए, ब्लॉक समिति के लिए जो पदाधिकारी है, उनसे उम्मीद लगाकर जो है वोट डली जा रही है।
अगर गांव की और भी बात करें तो साफ सफाई की, बिजली की, सड़कों की, बहुत सी स्कूल की, शिक्षा के स्तर पे जो बिल्डिंग्स की काफी ऐसी समस्याएं हैं जो अब उभर कर आ रही है, और महिलाओं के थ्रू सबसे ज्यादा यह समस्या जो है उभर के आ रही है और देखने को मिल रही है। जी बहुत शुक्रिया सुमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो महिलाओं में उत्साह ज्यादा देखने को मिल रहा है और झज्जर की तस्वीर आप देख रहे थे। और अब बात करते हैं कैथल से। राकेश कथूरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। राकेश, फिलहाल क्या कुछ चल रहा है? मतदान किस तरह का चल रहा है? धीमी गति से चल रहा है कि तेज है? जी राशिर, मैं आपको बताना चाहूंगा जो मतदान है वो काफी तेज है। लोगों में जिज्ञासा भी है, उत्साह भी है, क्योंकि काफी समय से जो है इसका इंतजार हो रहा था कि छोटी सरकार बने और कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में जो है कि एक विकास जो है वो हो पाए। जी राशिर जी, विकास का मुद्दा अहम है और सभी लोग इस बार अपनी छोटी सरकार विकास के मुद्दे को लेकर चुनना चाहते हैं। जी, विकास को लेकर ही इंतजार है, काफी समय से है। जो ग्रामीण जो इलाकों में है कार्य रुके पड़े हैं, ठप पड़े हैं, जिसको लेके अब उम्मीदें जगी हैं कि छोटी सरकार जल्द से जल्द बने और ग्रामीण अंचल का जो विकास है वो जल्द हो सके। जी राकेश, कैथल में सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है? जी 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 राजश्री, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन सुबह से ही अलर्ट था कि जो प्रशासन है, जो चुनाव है वो शांति, तो इसी को लेके इन्होंने मजबूत जो बंदोबस्त है, कहा जाए तो मजबूत बंदोबस्त किए हुए हैं। जी राजश्री जी, और ग्रामीण जो मतदान के लिए फिलहाल पहुंच रहे हैं, कितने प्रतिशत तक मतदान हो चुका है कैथल में? जी अब पूरा आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन उत्साह काफी है। अभी भी लोग जो है मतदान के लिए पहुंच रहे हैं, चाहे महिलाएं हो, युवाओं में काफी जोश है। खास बात देखने को मिली है कि महिलाओं में काफी उत्साह है और युवाओं में भी काफी उत्साह है कि जल्द से जल्द जो है ग्रामीण में जो छोटी सरकार है वो बने और विकास हो। जी बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार मतदान जारी है। यमुनानगर के बहादुरपुर में शिक्षा मंत्री ने वोट डाला। 3 बजे तक की अगर बात की जाए तो लगभग 50% वोटिंग हो चुकी है। ग्रामीण बेहद उत्साहित हैं। पंचकुला में सबसे ज़्यादा 58% वोटिंग हो चुकी है। भिवानी में 48% मतदान हुआ है। तो लगातार मतदान जारी है और ग्रामीण उत्साह के साथ बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं झज्जर, नरवाना, तोशाम, यमुनानगर, मेवात की, जहां मतदान चल रहा है। और हमारे साथ अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं प्रदीप कुमार। प्रदीप, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है मतदान केंद्रों पर? किस तरह से मतदान प्रक्रिया चल रही है? देखिए, सुबह 7 बजे जो मतदान शुरू हुआ था वो लगभग इस वक्त की हम बात करें तो पूरे पानीपत जिले के अंदर 50% मतदान हो चुका है और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि तकरीबन 60% के करीब मतदान होगा, क्योंकि अभी संख्या लोगों की कम हो चुकी है। तो कुल मिलाकर इस वक्त की हम स्थिति की बात करें तो 50% मतदान हो चुका है और अभी भी लोग बूथों पर खड़े हैं। तो उम्मीद है कि अब की बार बम्पर वोटिंग हो भी सकती है। जी पानीपत में जी जिस तरह से बूथ की आप बात करें तो क्या लाइनें अभी भी नजर आ रही हैं? लोग कतारों में खड़े हैं अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए? बिल्कुल, देखिए कि लंबे समय लगा था चुनाव डिक्लेयर होने में, लोगों को इंतजार था। इलेक्शन काफी लेट हुआ तो जिला परिषद के चुनाव का भी लोगों को इंतजार था। तो उत्साह तो शुरू से है, सुबह से है। और इस वक्त भी ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो लोग अपना काम निपटाकर भी, आज शहर से भी काम निपटाकर अपने बूथ पर अपने गांव में आ रहे हैं। वोट डालने को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर इस वक्त भी लाइनें जरूर लगी है और लोगों में उत्साह एक प्रकार का। जी प्रदीप, क्या उन लोगों से भी आपकी बातचीत हो सकी जो पहली बार इस बार वोट डाल रहे हैं और उनके मुद्दे क्या हैं? देखिए, हम सुबह से ही लोगों के संपर्क में हैं और जो युवा है जिनकी पहली बार जो वोटिंग करने जा रहे हैं उनके अंदर काफी उत्साह है, क्योंकि पहली बार वो वोटिंग करने जा रहे हैं। उनको काफी उम्मीदें अपने भविष्य को लेकर, युवाओं को लेकर। जो जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे वो क्या कुछ करेंगे, तो वो विकास के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर जिनकी फर्स्ट टाइम वोटिंग जा रही है उनसे हमारी बातचीत हुई। काफी उत्साह है उनके अंदर और काफी उम्मीदें चुनाव से लगा रहे हैं। तो वो विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। जी प्रदीप, सुरक्षा इंतजामात कैसे हैं पानीपत में?
देखिए, सुरक्षा की बात करें तो 1,500 के करीब पुलिस बल यहाँ पर लगाए गए हो और 700 के करीब जो होमगार्ड के जवान वो भी तैनात किए गए हैं। तमाम डीएसपी, एसएचओ, पुलिस पेट्रोलिंग पार्टियां लगातार क्षेत्र में दौरा कर रही है, पुलिस फ्लैग मार्च भी कर रही है। बिल्कुल अभी तक की हम बात करें तो पीसफुल माहौल में कहीं पर भी इक्का दुक्का भी ऐसी कोई घटना नहीं आई है। अब तक पूरे पानीपत के अंदर शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव चल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें, लगातार वोटिंग जारी है, मतदान हो रहा है और लंबे समय के इंतजार के बाद पंचायत चुनाव अब हरियाणा के अंदर हो रहे हैं। इसे लेकर के ग्रामीणों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। महिलाएं, युवा सभी उत्साहित होकर बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।